हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए पलाश हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 से एक बहुत प्यारी कविता आपको समझाने जा रही हूँ। कविता शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अनुरोध करना चाहूँगी कि जो पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। हम आपके लिए और बेहतर और आसान लफ्ज़ों में अर्थ ला सकें। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं। पलाश हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 12 चांद का कुर्ता। देखिए यहाँ पर बच्चों, आप किसी ना किसी चीज़ के लिए अपनी मम्मी पापा से ज़रूर जिद करते होंगे, है ना। कभी किसी गेम के लिए, आजकल के बच्चे फ़ोन के लिए जिद करते हैं, कभी क्या कभी क्या। तो यहाँ पर एक बच्चा है चांद और वो अपनी माँ से कुर्ता सिलवाने के लिए जिद करता है। चांद का कुर्ता। अब चांद अपनी माँ से, चित्र देखो कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, और बादलों में उसकी माँ हरी साड़ी पहने हुए दिखाई गई है। मन को भार आई है कि चांद जिद कर रहा है, जैसे छोटे बच्चे मुंह फुलाकर जिद्दी करते हैं ना, ऐसे यहाँ पे भी चांद मुंह फुला के जिद किए हुए है। हर हट कर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा सा झिंगोला। झिंगोला यानी कुर्ता। अब हटकर जिद कर कर एक दिन चांद ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे लिए भी एक ऊन का मोटा सा कुर्ता सिलवा दो। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े में मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। अब जब ठंड होती है तो माँ बहुत ठंडी हवा चलती है और उसमें जाड़े जब होते हैं, यानी गर्मी में नहीं, ठंड में जब सन सन करती हुई बहुत तेज़ हवा चलती है तो मैं कपकपाता हूँ। और किस तरह सुबह हो फिर रात होती है तो मेरी रात वाली यात्रा को मैं ठिठुर ठिठुर कर, हाँ ऐसे करते करते अपनी रात काटता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। कह रहे माँ, आसमान का जो सफ़र होता है, आसमान का जो यात्रा है, और वो भी जाड़े के मौसम में, ना हो अगर तुम्हारे पास कुर्ता ना हो तो किराए का ही मुझे मेरे लिए ला दो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। अब यहाँ पे माँ ने जब अपने बच्चे की, अपने चांद जैसे बेटे की ये पुकार सुनी तो उसने कहा, भगवान आपको हमेशा ठीक रखे, आपको किसी की बुरी नज़र ना लगे मेरे सलोने। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक माप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कहता है बेटा, जाड़े की बात तो मुझे समझ में आ गई, पर मैं तो इस चीज़ से डर रही हूँ कि तुम्हारा कभी भी एक नाप नहीं रहता है। कभी तुम घटते चले जाते हो, कभी तुम गोल हो जाते हो, तुम्हारा आकार बदलता रहता है। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा कुछ दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। कह रहे किसी टाइम तो तुम बहुत बड़े हो जाते हो, चौड़े हो जाते हो, और किसी टाइम तुम बिल्कुल छोटे से हो जाते हो या दिखाई ही नहीं देते हो।
घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को दिखला ही पड़ता है। और तुम एक दिन तो घटते घटते बिल्कुल ही गायब हो जाते हो, कोई तुम्हें अपनी आंखों से देख ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर घटता बढ़ता रहता है। बेटा मैं कैसे तुम्हारा झिंगोला बनाऊं, कुर्ता बनाऊं? अब तू ही ये बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। क्या बेटा अब तू ये मुझे बता दे, कौन सा नाप लेकर कौन से दिन तेरा ड्रेस सिलवाऊं, कौन सा तेरा कुर्ता सिलवाऊं जो हर रोज तुम्हारे शरीर पर सही से आ जाए। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा सा झिंगोला। अब अंत में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं, चांद हट कर बैठा यानी जिद कर बैठा, माँ मेरे लिए तो एक मोटा सा ऊन का गरम झिंगोला सिला दो, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम शब्दकोश करते हैं। हठ यानी जिद करना, यात्रा एक जगह से दूसरी जगह जाना, भाड़ भाड़ा यानी किराया, कुशल यानी अच्छा। आई होप ये कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसे याद भी करें और दोबारा से भी इसे सुने, साथ में बोलें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।